अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि सेल्स टैक्स किन पर्सन्स पर लगता है, क्यों लगता है, उनकी कोई एक्टिविटी जो है उस वजह से लगता है, या चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल हों तब लगता है। यानी एक्टिविटी उनकी इकोनॉमिक हो या चीज़ें टैक्सेबल हो तो फिर लगता है। अगर चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो तो फिर तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर चीज़ें टैक्सेबल हैं लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक नहीं है तो इस सूरत में क्या सेल्स टैक्स अप्लाई होगा, लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा? तो ये डिफरेंस देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइजर। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या टैक्सेबल एक्टिविटी, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है और वो कोई एडवेंचर कर रहा है, इन द नेचर ऑफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये वन ऑफ एडवेंचर होगा। इसके बाद या वो किसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी ट्रेडिंग में, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है। वो बतौर मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज़ वो टैक्सेबल गुड्स की कर रहा है या एग्जेम्प्ट गुड की कर रहा है। अगर तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी की सारी टैक्सेबल गुड्स की कर रहा है तो फिर इस सूरत में इस पे रजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स लगेगा। और अगर उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो टैक्सेबल नहीं है, अब ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ कब नहीं होंगी? यानी मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज एम्प्लॉय की कैपेसिटी में एम्प्लॉयर को दी हैं तो इस सूरत में उसकी जो एक्टिविटी है वो टैक्सेबल नहीं है। या कोई रिक्रिएशनल परसुएट है या हॉबी है, उस सूरत में अगर इंडिविजुअल ने या कुछ पर्सन्स ने मिल के काम किया है, यानी एक पार्टी है, एक फंक्शन है, उसमें कुछ चीज़ें खिलाई गई हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, दी गई हैं, तो उस सूरत में वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। एक सेल्स टैक्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके लिए एक्टिविटीज़ का और गुड्स का, यानी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ और टैक्सेबल गुड्स का या टैक्सेबल सप्लाईज़ का साइमल्टेनियसली बैक वक्त होना बड़ा ज़रूरी है। यानी अब टैक्सेबल सप्लाई की या टैक्सेबल एक्टिविटी की बात करें तो उसमें ये है, सप्लाईज़ में ये है कि भाई आपने इंपोर्टर ने, मैन्युफैक्चरर ने, डीलर ने, होलसेलर ने, रिटेलर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, अदर देन जो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगी उनको डील किया है, उनको सेल किया है। अब ये उसकी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक है, टैक्सेबल है। इसके साथ साथ उसकी सप्लाई भी आ गई। अब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट होंगी तो इस सूरत में सेल्स टैक्स पेएबल होगा, यानी उसका इनपुट भी होगा, उसका आउटपुट भी होगा। अगर चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्ट है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि गुड्स ही एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस सूरत में इनकम टैक्स में आपको सारा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने कितना सप्लाईज ली हैं और कितनी आपने सप्लाईज दी हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स में लॉस के मुताबिक टैक्स बनेगा वो तो वो पे करेगा। लेकिन यहाँ पर सेल्स टैक्स में अगर सारी की सारी गुड्स एग्जेम्प्ट है तो फिर टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर गुड्स भी सारी की सारी टैक्सेबल हैं और उसकी जो एक्टिविटी है वो भी टैक्सेबल है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इस सूरत में सेल्स टैक्स पे भी करेगा, इनपुट भी करेगा और उसका आउटपुट भी चार्ज करेगा। यानी हमने ये सीखा कि चीज़ों का टैक्सेबल होना इंतहाई ज़रूरी है और उसके साथ साथ एक्टिविटी का इकोनॉमिक होना, टैक्सेबल होना,
ये भी बड़ा ज़रूरी है। यानी सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए, सेल्स टैक्स देने के लिए, सेल्स टैक्स लेने के लिए, ये दो चीज़ें बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो गुड्स का टैक्सेबल होना और दूसरे नंबर पे चीज़ों का, गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई होना बड़ा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपसे ये चीज़ शेयर कर दी कि आप पे सेल्स टैक्स कब लगेगा और किन बुनियाद पे लगेगा। यानी आपकी गुड्स किस तरह से होंगी, आपकी एक्टिविटी जो है वो किस तरह से होगी, तो फिर उस सूरत पे सेल्स टैक्स पे करना बनता है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।